Welcome to all of you. I am Rakesh. Friends, today we are going to start in subject physics and chapter is here motion, जिसको हम लोग हिंदी में गति बोलते हैं। और हम लोग मोशन में बहुत सारे वेरिएशन देखेंगे, हर एक टर्म को अलग अलग तरीके से समझेंगे। तो दिस इज द चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू ब्रीफ अबाउट द मोशन। मोशन एक्चुअली है क्या? लोग मोशन बोलते हैं, यूज करते हैं टर्म को, लेकिन मोशन को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप बात करते हैं मोशन का तो उसमें मूवमेंट होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई मूवमेंट है तो वो मोशन कहलाता है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट नहीं है तो उसको हम लोग रेस्ट बोलते हैं। तो हियर इज ए टू डिफरेंट टर्म्स, दैट इज फर्स्ट रेस्ट एंड सेकंड इज मोशन। तो रेस्ट हम लोग तो पहले जानेंगे कि रेस्ट क्या है। रेस्ट अगर आप देखिए, किसी भी वस्तु को अगर एक जगह पर खड़ी देखते हैं, वो मूव नहीं करता है, तो हम लोग समझते हैं कि वो रेस्ट है। इसका मतलब है कि एनी ऑब्जेक्ट विच डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, अपना पोजिशन को वो चेंज नहीं करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। सो वी कैन डिफाइन एज ए रेस्ट So from here, what is rest? आप अगर रेस्ट को डिफाइन करना चाहते हैं तो रेस्ट क्या है? एनी ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time। इसका मतलब क्या हुआ कि समय के अनुसार अपने पोजीशन से वो मूव नहीं कर रहा है, और अपने पोजीशन पर एक ही जगह पर है, तो उसको हम लोग रेस्ट कहेंगे। इट इज कॉल्ड रेस्ट, इट इज कॉल्ड इन रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई मूविंग ट्रेन है, मतलब वहां पर मूव कर रही है, लेकिन उसके अंदर जो पैसेंजर अगर बैठे हुए हैं, बोथ और टू और मोर पैसेंजर्स आर सिटिंग ईच अदर, और उनमें से कोई भी पैसेंजर जो है मूव नहीं कर रहा है, वो बैठा हुआ है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? रेस्ट में बोलेंगे। जबकि ऑलरेडी जो गाड़ी है वो मूव कर रही है, लेकिन जो पैसेंजर्स हैं, वो एक पैसेंजर दूसरे को देख रहे हैं, वो क्या है? सिटिंग स्टेटस में है, मतलब वो मूवमेंट में नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेस्ट बोलेंगे। तो रेस्ट हम लोग समझते हैं कि जब मूवमेंट नहीं होता है पोजीशन से विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड रेस्ट। उसी तरह से मोशन है। मोशन को हम लोग समझते हैं कि एनी ऑब्जेक्ट does change its position with respect to time, then we can say object is in motion। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, अगर वो लगातार अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, या एक स्थान से दूसरे स्थान, इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक अगर वो जाता है और उसको जाने में कुछ समय लगते हैं, तो विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम देयर मूवमेंट इज कॉल्ड मोशन। तो वेरी सिंपल है रेस्ट और मोशन को समझना। अब इसे एग्जांपल से आप देखिए कि अगर मान लिए कोई गाड़ी मूव कर रही है, ट्रेन जा रही है, तो उसके बाहर जो भी आदमी खड़े हैं, जो उस गाड़ी को देख रहे हैं मूव करते हुए, तो आप क्या सोचते हैं? वो गाड़ी को देख रहे हैं, गाड़ी तो मूव कर रही है, उसके अंदर जो पैसेंजर हैं वो भी बैठे हुए हैं, उनको वो भी मूवमेंट में लग रहा है,
लेकिन अगर गाड़ी के अंदर से, ट्रेन में से कोई पैसेंजर जो है अगर बाहर के व्यक्ति को देखते हैं, बाहर जो पर्सन खड़े हैं उनको देखते हैं, तो उनको वो क्या लगता है, वो स्थिर लगता है। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि जो भी व्यक्ति जो एक दूसरे को देख रहे हैं, बाहर वाले जो व्यक्ति हैं उनको मूवमेंट लग रहा है, इसका मतलब द ट्रेन इज मूविंग, वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग उसको मोशन कहेंगे। लेकिन जो अंदर बैठे हुए व्यक्ति हैं, जो दो आपस में व्यक्ति बैठे हुए हैं, वो दोनों एक दूसरे को रेस्ट में पाते हैं जबकि गाड़ी मूव कर रही है। तो these are the example you can understand both rest and motion. We are going to understand मोशन के कितने टाइप होते हैं। देखिए मोशन टाइप अगर हम बात करें तो यहां से दो मोशन होते हैं, एक होते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नाउ वी कैन से यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम बात करें तो दो तरह का मोशन हमको इमीडिएट से समझ में आ रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसा कि नाम यहां पर दिया हुआ है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, है ना, एक समान गति और असमान गति। यहां पर देखिए यूनिफॉर्म का मतलब है कि मोशन, जो मूवमेंट जो हो रहा है प्रोडक्ट में, यानी ऑब्जेक्ट में कोई भी अगर मूवमेंट हो रहा है, मतलब वन प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे हैं, उनमें जो मोशन है वो यूनिफॉर्म एक जैसा है, उसमें चेंजिंग नहीं आ रहा है। मूव तो कर रहा है लेकिन एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसमें एक समान गति है। जैसे अगर कोई ट्रेन चल रही है तो हर एक स्टेशन में पहुंचने का अगर डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, फिर वो आगे 5 किलोमीटर आगे बढ़ेगा, फिर वो 5 किलोमीटर जाएगा। इस तरह से मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यहां से इसका डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल सेम डिस्टेंस, any object travels same distance in same time of interval, same time of interval, मतलब इक्वल टाइम में, कहने का मतलब है कि इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सपोज कीजिए कि अगर कोई गाड़ी है, यहां से देखिए ये ट्रेवल किया है गाड़ी ए से लेकर बी, बीच में अगर मान लिए यहां पर ओ है, यहां पर एम है, इस तरह से डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। सपोज कीजिए कि ए से बी वो जा रहा है, तो ए से बी में पहले वो ए से ओ की तरफ गया, तो यहां पर पहले जीरो पोजीशन था, यहां पर किलोमीटर इसका जीरो था जब ये स्टार्ट किया, उसके बाद यहां पहुंचा तो 5 किलोमीटर हो गया, फिर ये 10 किलोमीटर हो गया, और यहां पर मान लिए 15 किलोमीटर हो गया, और लास्ट में वो 20 किलोमीटर हो गया, है ना। तो ये इसका डिस्टेंस है। ए से बी तक जाने में अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपना मोशन जो है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 20 किलोमीटर, यहाँ टाइम भी देखिए आपका, मान लिया कि 5 किलोमीटर जाता है यहाँ पर 1 घंटे में, 1 आवर में, ये 2 आवर में, ये 3 आवर में, और ये 4 आवर में, इस तरह से जाता है। यानी हर एक आवर में वो कितना जाता है, 5 किलोमीटर। तो फ्रॉम दिस एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड यूनिफॉर्म मोशन। इसमें क्या हो रहा है कि 5 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो हर एक 1 घंटा में कवर कर रहा है। तो हमारा यहां से डेफिनेशन क्या है, एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम ऑफ इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड by any object in equal interval of time, that is called uniform motion. So you get my point. Now we are proceeding towards non-uniform motion. देखिए non-uniform motion क्या है। अब जैसे कि ये यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल जो है वो सेम डिस्टेंस करता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एनी ऑब्जेक्ट
ट्रेवल अनइक्वल, यहां पर आप देखिए असमान रूप से वो चलता है। अनइक्वल डिस्टेंस, यहां पर क्या हो जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, है ना। इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे कि अगर टाइम वो सेम ले रहा है, अगर वो टाइम अगर सेम ले रहा है लेकिन उसका ट्रेवल का डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है इक्वल डिस्टेंस लेकिन उसका टाइमिंग जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। तो दोनों डेफिनेशन आप यहां से पुट कर सकते हैं। फर्स्ट में क्या हुआ, इक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल टाइम, और यहां से इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन अनइक्वल टाइम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मान लीजिए यहां से कोई ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है, यहां से बी जा रहा है, यहां से 0 किलोमीटर है, यहां पर 5 किलोमीटर हुआ, यहां पर 8 किलोमीटर हुआ, यहां 15 किलोमीटर हुआ, यहां 25 किलोमीटर हुआ। अगर टाइम इंटरवल 1 आवर है, 2 आवर है, 3 आवर है, 4 आवर है, तो आप यहां से एज्यूम कीजिए कि क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। यहां पर टाइम इंटरवल तो सेम है, ठीक है, टाइम इंटरवल सेम है, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, यानी हर बार जो है 1 घंटे पर चेंज हो रहा है यहाँ पर डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस में अनइक्वलिटी है, यहाँ पर इक्वल नहीं है डिस्टेंस। पहले वो 0 से 5 जाता है, 5 से 8 थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, फिर यहाँ पर 8 से एक्सीड करता है, दैट इज 15 से वो 25 जाता है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि अगर हम यहाँ से डिस्टेंस और टाइम का रेशियो अगर निकालेंगे तो हम लोग क्या पाएंगे, दिस इज एग्जाम्पल विच सेज दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फ्रॉम these two definitions we come to conclusion that any object, देखिए यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन में, तो यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट जो है डिस्टेंस जो ट्रेवल करते हैं, डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है ना। यूनिफॉर्म मोशन एनी ऑब्जेक्ट travel distance is directly proportional to time। ये आप याद रखेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, टाइम के। यानी कहने का मतलब अगर टाइम बढ़ रहा है तो उसका स्पीड भी बढ़ेगा, और जिस रेशियो में टाइम बढ़ रहा है उसी रेशियो में उसका स्पीड बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। बट इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा विच इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, which is not directly proportional to time। टाइम कुछ भी है, उसका डिस्टेंस जो है वो अनइक्वल कवर हो रहा है। जैसे कि अगर मान लिए 1 घंटा में 5 किलोमीटर जाता है तो हो सकता है कि अगला आधे घंटे में वो 10 किलोमीटर भी जा सकता है। मतलब दोनों में कोई इस तरह का रेशियो नहीं है, समान रेशियो नहीं है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म मोशन में बोलेंगे तो इसका जो रेशियो है डिस्टेंस बाय टाइम विच इज इन प्रोपोर्शनल, जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा। लेकिन इसमें ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है टाइम। आज का मैं जो ब्रीफिंग आपको मोशन के बारे में बताया था, दैट इज एंड ऑफ दिस इंट्रोडक्शन। So now in our coming videos I will cover all the terms related to motion and hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। So thank you for watching my